बड़े दुख के साथ दृढ़ अंतकरण से हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में गुरु माऊली हमारी छत्र छाया तपस्विनी भाई जी हमारे बीच में नहीं रही। बड़ा ही मुश्किल समय गुजरने के पश्चात हमें छोड़कर चले गए। भाई जी का ये जीवन का प्रवास '74 से जो है सही अर्थों में शुरू हुआ था। भाई जी की एज इस समय में 64 थी। तो भाई जी का संन्यास '76 में हुआ था और आश्रम में पदार्पण ये '74 में हुआ था। 76 में संन्यास लेने के बाद अपना पूरा जीवन भाई जी ने महानुभाव आश्रम सरोवर महाराष्ट्र के अंदर जो है बिताया। इसके पश्चात 97 में भाई जी शाहाबाद में आए थे। 97 से भाई जी ने जो है अपना तन मन धन सब कुछ यहाँ पर लुटा दिया। हमें किसी उसके कारण हमें कोई चिंता नहीं थी, परंतु काल के आगे जो है किसी का बस नहीं होता और कर्मों के अनुसार जिस प्रकार के दुख भोग कर ये चले गए वो इस दुखों को यही खत्म करके यहां से चले गए हैं। 10 साल का संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। थोड़ी बीमारी बढ़ते 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 आखिरी समय में जाने से पहले ही कोई 15 दिन 20 दिन जो है उन्होंने अपने जीवन में कोई थोड़ी सा महसूस किया होगा, शांति महसूस की होगी। तो मुझे कहने लगे कि मेरा अंत जो है महाराष्ट्र में ही होना चाहिए। बाई चांस मेरा अंत यहाँ हो जाता है तो कम से कम जो है मेरा शरीर जो है वो आप महानुभाव संवत्सर में लेके जाए। मुझे शरीर को जो है वो गंगा तीर में ही रखना है। और भगवान ने जो बतलाया था
उस बतलाए हुए वचनों के अनुसार जो है वो भाई जी ने अपने जीवन को व्यतीत किया, और भगवान ने भी जो है उनकी ऐसी सुनी कि उनका अंत भी जो है महाराष्ट्र में हुआ। जैसे कोरी भूमिका कहते हैं, थोड़े दिन वास्ते जो है वो घर में गए, घर में जाने के बाद जो है उनको सोचता आना लगी, क्योंकि घर का त्याग किया होता, और वो मन में सोच रहे थे कि अंत समय में मैं घर पे आई हूं। उनको सोचता आने लगी, वो कहे मुझे आश्रम में ले चलो, जो नया आश्रम बन रहा है बस वहीं पर मैंने जाना है। और उस आश्रम में जब पहुंचे, 2-3 दिन से जो है पूरा दिन जो है, दिन में 2-3 बार जो है फोन पे बातें करते रहे। रात के समय में वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल करके जो है अश्विनी के भाई जी को कहते हैं मेरी सारी दवाइयां हैं, पर एक दवाई मेरे पास नहीं है, वो खत्म हो गई है। और उसी समय अश्विनी भाई जी ने कहा कि मैं गुरु को दवाई लेकर जो भेज देती हूँ। और रात को दवाइयां ले आए। अब सुबह मैंने टिकट बोलने के लिए बोला, पर चंडीगढ़ में मैंने कहा मेरा टिकट बनाए, क्योंकि भाई जी को जो है दवाई की आवश्यकता है। और सुबह 4 बजे मुझे पहले फोन आया कि भाई जी को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप उनको जो है ना दवाई दे दो। 5 बजे फिर फोन आया, खुद भाई जी ने बात की। भाई जी कहते हैं कि आज मुझे ना पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है। रात को भी हो गया था, लेकिन सुबह फिर दोबारा हो गई। तो मैंने कहा शुगर चेक करो। उस समय शुगर डाउन आ गई, और डाउन आने के बाद जो है हमारी जो सिस्टर साथ में थी, उन्होंने जो है चीनी का पानी बनाकर जो है उनको पिलाया। उनको थोड़ा ठीक लगा, और वो सिस्टर को कहने लगे तुम अपना काम करो और मैं या तो थोड़ी सी सो जाती हूँ। और इतना कहकर जो है वो सो गए। सिस्टर काम करने लगी, और करने के बाद जो है 6:15 साढ़े 6 बजे जो है दोबारा फोन आया कि भाई वो तो चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, उनकी कोई आवाज नहीं आ रही है। और उसी समय जो है उन्होंने सबको बुलाया, और सबको बुलाकर जो है उनको डॉक्टर के पास लेके गए। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने 6 बजे ही शरीर को छोड़ दिया है। तो ऐसी कठिन संघर्ष करते हुए भाई जी ने अपना जीवन व्यतीत किया, और प्रभु चरणों में जो है विलीन हो गए। साधनदाता श्री चक्रधर महाराज ने जो है उनकी सुनी, क्योंकि मोक्ष एकादशी का दिन था, गीता जयंती का दिन था, अभी खत्म ही नहीं हो रही था। और ऐसे समय में जो है उस समय में उत्तरायण भी लगा था, यानी सारे संयोग जो है जो वहां पर बने हुए थे। और उसी वक्त जो है भाई जी ने अपने ईश्वर के पास जाने का निर्णय लिया, और वो ईश्वर के पास चले गए। और उसके बाद जो है हम वहां पहुंचे, और उनके कहने के अनुसार जो है उनकी डेड बॉडी जो है मानव आश्रम संवत्सर में जो है हम ले आए, और उन्हीं के कहने के अनुसार जो है वहां पर उनका अंत संस्कार जो है 23 तारीख को
24 तारीख को जो है हमने करवा दिया। और उसके बाद जो है आज उनके निमित्त से जो है ये शोक सभा रखी हुई है कि साधन दाता जो है अपने चरणों में उनको स्थान देंगे, ये निश्चित है। क्योंकि उनके हाथों से जो धर्म कार्य हुआ है, जो धर्म का कार्य जो है उन्होंने किया है, वो उनके साथ ही जाने वाला है। क्योंकि जैसे उन्होंने बोला था वैसे हो गया। इससे ऐसा लगता है कि वो ईश्वर को प्यारे जरूर हो गए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम कौन कहने वाले थे कि उन्होंने मेरा सब लालन पालन भी किया था। बचपन से मुझे जो है उन्होंने मुझे पाला था, बड़ा किया था। तो मैं भगवान से तो प्रार्थना करती हूँ, तो अपने आप ही चले गए हैं परमात्मा को, उनको प्राप्त हो गए, ये निश्चित है। लेकिन एक कहने के लिए हम ये कह देते हैं, लेकिन हम ईश्वर से जो है प्रार्थना करेंगे कि साधन दाता उनको अपने चरणों में स्थान दे। आगे जो है श्रद्धांजलि का प्रोग्राम अभी शुरू हो रहा है। तो इसी प्रकार भाई जी का जीवन जो है धर्म में व्यतीत हुआ था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। आज हम तपस्विनी बड़े भाई जी के शोक सभा के निमित्त यहाँ पर एकत्र हुए। ऐसा योग प्रभु किसी को ना लाए कि हमें ऐसा एकत्र होना पड़े, लेकिन सृष्टि की जो व्यवस्था है, जो नियम है, उनको हम झुटला नहीं सकते। क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी का गीता के अंदर कथन है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना निश्चित है, लेकिन जिन्होंने सर्वसंग परित्याग करके परमात्मा को अपना जीवन दे दिया, उस व्यक्ति का जानने का और एक संसारिक जानने वाले व्यक्ति के अंदर महद अंतर है। जो परमात्मा का भक्त है, परमात्मा का बन चुका है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं है। जो परमात्मा के अनुसरण ले जाता है, परमात्मा के मार्ग पर चल जाता है, वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है, परमात्मा के पास में जाता है। ये हमारा ब्रह्म विद्या शास्त्र सिद्धांत कहता है। जिन्होंने आज 75-76 के 76 के अंदर जिन्होंने संन्यास लिया और अपना जन्म परमात्मा के लेके लगा दिया, सेवा में लगा दिया, सिमरन में लगा दिया, मार्ग के विधियों में लगा दिया, और आखिरकार जब टाइम आया तो टाइम कौन सा है? मार्गानाम मार्गशीर्षम, मार्गशीर्ष महीना उत्तम, उसमें गीता जयंती वाले दिन आना ये बड़ी, और उत्तरायण लगना, इसमें मृत्यु आना या परमात्मा के पास परमात्मा ले जाना, ये एक अलग ही अपने आप में बात होती है। बड़ा प्रसंग, ये जो पुराने संत होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, जो महात्मा जन होते हैं, जिन्होंने
परमात्मा का अनुसरण लिया है, वो हमेशा स्मरण और विधि के व्यतिरिक्त नहीं रहते। जैसे अभी बाबा जी ने बताया कि उनकी एक तमन्ना थी, एक इच्छा थी कि अगर मेरा योग आए तो मैं गंगा तीर में मेरा योग आए, मेरे मार्ग के पास में आए, जहां पर मैंने अनुसरण लिया है, जहां पर संन्यास लिया, जिन गुरुओं से शिक्षा दीक्षा ली, और स्मरण करते हुए अपना टाइम उन्होंने बिताया। श्री नागदेव आचार्य जी की बहन माता महादायिका माता, जब अंत समय आया तो श्री नागदेव आचार्य जी जाकर के पूछते हैं, नौ गांव में गंगा नदी का किनारा, और वहां पर भगवान जी के तीर्थ हैं, वहां पर महादायिका माता का देखा कि अब टाइम बड़ा कम है, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि महादायिका रुपाई, तुझे भगवान की याद आ रही है, भगवान का स्मरण हो रहा है? तो महादायिका माता कहती, हाँ नागदेव, मुझे हो रही है, मुझे भगवान की याद आ रही है और मैं भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हूँ। श्री नागदेव आचार्य जी पूछते हैं, माता तू मुझे बता क्या याद कर रही है, तू कौन सी लीला का स्मरण कर रही है, भगवान को कैसे याद कर रही है? तो महादायिका माता कहते हैं कि नागदेव, मैं डोमेग्राम बेलापुर की भगवान की जो वजरी की लीला है, जो भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने बेलापुर में जो लीला की थी, उस लीला का स्मरण करते हुए मैं भगवान को याद कर रही हूँ, और मैं रोज प्रतिदिन इस लीला को याद करती हूँ। और अंत समय तक उस माता ने, महादायिका माता ने उसका स्मरण किया और अपना अंतिम टाइम उन्होंने भगवान जी के लेके लगाया। जो परमात्मा के सर्वसंग परित्याग करके अनुसरण लेते हैं, उन लोगों की ये विशेषता होती है कि हमेशा उनके हाथ में माला नजर आएगी, हमेशा विधि के अंदर ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज की हमें लगता है कि मैं इतना करता हूं तो क्या मुझे परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा होंगे? लेकिन जिन्होंने भगवान के समर्पण सारा जीवन कर दिया, उनको परमात्मा मिलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं होती। उनको परमात्मा मिलेंगे ही। क्यों? कि कितने बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, ईश्वर अवतार का सन्निधान का व्यक्ति हो, उसे भी इस चीज की जरा कहीं ना कहीं खटक रहती है। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी और श्री चक्रधर महाराज जी का सन्निधान प्राप्त हुआ माहिम भट्ट जी को। जब लास्ट समय आया गया, बीमार हो गए, अशक्ति काफी हो गई, तो उनको रिद्धपुर लाया गया। और रिद्धपुर में आने के बाद में सब मार्ग श्री नागदेव आचार्य जी और भक्तजन माहिम भट्ट जी के नजदीक पहुंचे। तो माहिम भट्ट जी श्री नागदेव आचार्य जी से एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि आचार्य जी आप एक बात बताओ मुझे। बोले क्या? मुझे परमात्मा मिलेंगे, मुझे भगवान मिलेंगे? आचार्य श्री नागदेव जी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गए कि ये प्रश्न ऐसा कैसा, जिसे दो अवतारों का संबंध हो गया, जिन्होंने इतनी सेवा की है और बिना सेवा के कभी रुके नहीं। ये प्रश्न थोड़ी देर के लिए वो निश्चिंत खड़े हो गए। माहिम भट्ट जी की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। बोले आप चुप हो गए, बोले इसका मतलब मुझे भगवान नहीं मिलेंगे। श्री नागदेव आचार्य जी कहते हैं माहिम भट्ट जी ऐसा नहीं है, आप जैसे व्यक्ति को परमात्मा अगर नहीं मिलेंगे तो परमात्मा मिलेंगे कैसे? आपको मिलेंगे ही। क्यों? कि एक टाइम था ऐसा कि मैंने आपके विषय में जरा थोड़े टेढ़े मेढ़े शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने आपके विषय में अभिमान लेकर के बोला था कि भाई आएगा तो वही आना जानता है। बोले मैं भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के पास में नेवासा में था और आप किसी राज्य की कार्य क्षेत्र के लिए आए थे, और मैंने जब मिला हुआ आपसे तो मैंने पूछा था कि माहिम भट्ट जी भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के अवसर तक पहुंच जाओगे? तो आपने बोला था कि प्रयत्न करूंगा, पहुंचूंगा, लेकिन आप पहुंचे नहीं। तो मैंने वहां जरा थोड़ा सा एक टोंट मार के हुए भगवान के सामने बोला, महाराज आपका माया आया हुआ था, माहिम भट्ट आया था, लेकिन यहां पर आया नहीं। तो भगवान श्री चक्रधर महाराज जी उस टाइम पे एक शब्द कहते हैं, आएगा तो वही आना जानता है। आपके विषय में भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने अभिमान पूर्वक
वहां पर मुझे बोला था, आपका अभिमान लेकर के बोला था, तो आपको परमात्मा मिलेंगे ही, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये सिद्धता है कि जिन्होंने भगवान जी को जन्म दे दिया, भगवान जी का अनुसरण लिया, उनको परमात्मा मिलेंगे। हमारे जैसे भाई जी, उनके विषय में मेरा 1-2 बार ही योग आया उनसे, यहाँ पर जब इस मंदिर आया हूँ तो उनसे भाई जी से योग आया, मिलने का योग आया। वो तो बड़ा प्रेम भाव से हर एक के साथ में स्नेह करते थे, प्यार करते थे, और हर एक वक्तों के सुख दुख के अंदर वो ध्यान रखते थे। तो आज हमारे बीच में उनका जाने का एक व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसकी कमी, आज उनसे जो हमें लाभ था उनकी सेवा का, उनको भजन पूजन करने का, उस सेवा से हम आज वंचित रह गए। तो आज हमारे बीच में भाई जी नहीं रहे, तो भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करने वाला विषय नहीं, क्योंकि उनको परमात्मा मिलेंगे ही, इसमें कोई शंका हम नहीं कर सकते। फिर भी एक औपचारिकता के रूप तो हम कहते हैं कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दें और देंगे ही। ऐसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि श्री विशाल गीता भवन सेक्टर 52 चंदी की तरफ से मैं भाई जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने 2 शब्द संपन्न करता हूं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। ऐसे है, इस लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। जो भी आया है यहाँ उसने जाना ही है एक दिन। यह कुछ अच्छे कर्म करता है तो प्रभु चरणों में विलीन हो जाता है, जो नहीं करता तो वो अपने 84 के चक्कर में घूमता रहता है। तो इसी बारे में किसी ने कहा है, यहाँ पर कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, यही है रेस्टोरेंट रे प्यारे, यही है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, यही है रेस्टोरेंट रे प्यारे, यही है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे ओ, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम लो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूम लो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम लो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूम लो दिल्ली कैंट। नाम प्रभु का मन में राखो, नाम प्रभु का मन में राखो। धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे वो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति चाहे जर्नल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे वो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा ओ, काल सभी को खा जाएगा। लेडी हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट।
जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत करियो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत करियो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। अंत का माम सिंह कहे इस दफ्तर से, माम सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना एब्सेंट। जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। तो ये है यहाँ पर जो आए हैं, हमने अच्छे कर्म करने, अच्छे कर्म करोगे तो अंत भी अच्छा ही होगा, नहीं तो 84 के चक्कर में फिरना पड़ेगा। ये याद रखो, 84 के चक्कर काटने से अच्छा है ये मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए इस जन्म में आप प्रभु भक्ति करें, और हम भगवान से सभी प्रार्थना करें कि जो मृत आत्मा है, जो दिवंगत आत्मा है भाई जी की, इनको अपने चरणों में स्थान दे। दंडोत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं अत्यंत दुखद अवसर के निमित्त में। परम पूज्य तपस्वी बड़े भाई जी जो हमारे बीच में से आज प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हम सब के एकत्र होने का आज योग हुआ। तो मृत्यु जो है वो इस संसार का एक अंग है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को यही कहा कि इस संसार में जो हरण करने वाली वस्तु है उस मृत्यु में मेरी विभूति है। वो मृत्यु मेरी ही आज्ञा से कार्य करती है। महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय धृतराष्ट्र के जब सभी पुत्र एक एक करके छोड़ के चले गए तो आखिर में युद्ध समाप्त होने पर अपने पुत्र शोक में वो बहुत दुखी थे। उस समय विदुर जी ने उनको अनेक प्रकार से समझाया, ज्ञान बताया। तो वो कहते हैं कि ये जो काल है इसको कोई काल नहीं सकता। जो काल है वो सभी भूतों को, सभी प्राणियों को खाता है, चाहे मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं इस संसार में जो मृत्यु से बची हो, जो काल से बची हो। वो सभी प्रजा का संहार कर देता है। वो जब सब सो रहे होते हैं तब भी वो एक काल जो है वो जागा हुआ रहता है और उस काल को पता है कि मुझे कब किसके पास जाना है। इसीलिए वो कहते हैं कि कालो ही दुरतिक्रम, कि जो काल है उसको टालना बहुत ही मुश्किल है।
संसार की तुलना जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने पीपल के पेड़ से की है। जैसे पीपल का पेड़ हिलता रहता है, चाहे हवा चले या ना चले, उसके पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो संसार है ये हमेशा चलता रहता है और यही जन्म मृत्यु का चक्कर है, यही आवागमन का चक्र है। परमेश्वर ने अभी बताया कि जैसे मैंने अभी बताया कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि हरण करने वालों में जो मृत्यु, लेकिन जो परमेश्वर का साधक है वो इस मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि ये मृत्यु एक साधन है उसके लिए जो हमेशा उस प्रभु के चिंतन में, उस प्रभु के ध्यान में, भगवत स्मरण में जो लीन है, उसे अपने इष्ट से मिलाने का, अपने परमेश्वर तक पहुंचाने का ये एक मार्ग है। और इस कारण वो मृत्यु से नहीं डरता। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं, साल बड़री में जब खरगोश उनकी शरण में आ जाता है तो भगवान शिकारियों को कहते हैं कि ये जो खरगोश है, ये जो प्राणी है, ये अब मेरी शरण में आ गया है और अब इसको मृत्यु नहीं है। तो आचार्य जन भगवान के इस वचन पर शंका करते हुए प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु तो हम देख ही रहे हैं, चाहे कोई गृहस्थी है, कोई सन्यासी है, हम सबकी मृत्यु होते देख रहे हैं। बड़े से बड़े आचार्य जन भी चले गए, जो परमेश्वर की शरण में है वो भी चले गए। तो भगवान ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ गए तो मृत्यु नहीं? तो उसका उत्तर भी वो खुद ही देते हैं कि जो परमेश्वर की शरण में चला गया उसको मृत्यु नहीं, मतलब मृत्यु के समान जो दुख है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत क्या है? नरक है, और नरक क्या है? दुख है। तो मृत्यु के जो समान नरकों के दुख हैं वो उस साधक को नहीं भोगने पड़ते जो उस परम पिता परमेश्वर की शरण में एक बार चला गया है। और ये न्याय देते हैं साथ में कि जैसे कोई एक बूढ़ी औरत है, वो अपनी झोपड़ी में रह रही है, लेकिन उस झोपड़ी की जो जगह है वो राजा को चाहिए किसी कार्य के लिए। तो वो राजा क्या करता है, उस औरत से वो झोपड़ी ले लेता है और उसको एक बढ़िया सा महल दे देता है। वैसे ही इस जो देह को छोड़कर साधक जाता है तो पुनः संबंध के रूप में वो परमेश्वर को प्राप्त करता है। जो अनुसरला है, जो परमेश्वर के वचनों पर चल रहा है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है और नित्य उनके स्मरण में लीन है, वो पुनः संबंध के रूप में उस परमेश्वर को प्राप्त करता है। और ये चीज जो है वो परमेश्वर के साधक जानते हैं। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी से औसा ने वरदान मांगा। भगवान ने औसा को वरदान मांगने के लिए कहा तो क्या वरदान मांगती है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जी की सावली मूर्ति और आपकी चांपे गौर मूर्ति अंत समय तक, प्राण जाने के समय तक मुझे दिखाई देती रहे, क्योंकि वो मूर्ति दिखाई देगी तो परमेश्वर का स्मरण होगा, और परमेश्वर का स्मरण होगा तो परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तो ऐसा ये संसार है जिसको सबने छोड़ के जाना है। हमारे बीच में से आज बड़े भाई जी चले गए, परंतु जो उनका सेवा का भाव था, जो उनका स्नेह का भाव था, यहाँ पर जितनी बार भी आया है मैं, तो हमेशा स्नेह के साथ उन्होंने विचार पूछा और
जो भी सेवा वगैरह करते थे, जो भी भक्तजन आते थे, संत आते थे, तपस्वियाँ आती थी, सबकी सेवा जो है वो स्नेह भाव से परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर का परिवार है ऐसा समझकर उन्होंने कि उस परमेश्वर की आज्ञा से उस परमेश्वर के परिवार की जो सेवा है वो उन्हें घड़ी और अंत समय तक परमेश्वर का चिंतन करते करते आखिर में उन्होंने एक बहुत ही शुभ दिन, गीता जयंती वाले दिन, अपने इस नश्वर देह का त्याग किया और परमेश्वर के दर्शनों को गए। तो आज इस अवसर पे मैं, वैसे तो हमारा कोई प्रार्थना करना बनता नहीं, क्योंकि जिस साधक ने अपनी सारी उम्र बिता दी उस परमेश्वर के लिए, जैसा अभी बाबा जी ने बताया कि 1974 से 76 से उन्होंने संन्यास लिया हुआ था, 74 में वो आश्रम में आ गए। तो जो एक बार आश्रम में आ गया वो भी एक प्रकार से संन्यास्त ही हो गया। तो इतने जो 40-45 साल उन्होंने 47 साल जो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तो परमेश्वर उन्हें निश्चित रूप से प्रेम दान देंगे, अपना सन्निधान देंगे और इस संसार से मुक्त की ओर अग्रसर करेंगे। तो ऐसे मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने शब्दों को यही समाप्त करता हूँ। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज हम बड़े ही दुखित मन से, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर हम ऐसे आज भाई जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होना पड़ेगा। कहते हैं जब एक जीव संसार में आता है तो संसारिक लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। देखा जाए तो ये मोह था शायद जिसके कारण हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन ये जीव बहुत कनव के थे, क्योंकि आज भले ही संसार रो रहा है, लेकिन परमेश्वर का जो घर है, परमेश्वर के दरबार में उत्साह मन रहा है कि आज एक ऐसा जीव मेरे दरबार में आया है जिसकी इतने लंबे समय से मैं राह देख रहा था। परमेश्वर सतत जीव की राह देखते हैं और जीव हमेशा इसी चाह में होता है कि कब मेरा कल्याण होगा, कब मेरा उद्धार होगा। तो ये ऐसे बहुत कनव के जीव थे, क्योंकि इन्होंने एक को नहीं, दो को नहीं, यहाँ जितने भी हम 4-5 लोग हैं, इनके निमित्त भाई जी थे। जब मैं छोटी सी थी, भाई जी ने मुझे एक बार पूछा, घर में कोई जय कृष्णी नहीं था, भाई जी ऐसे ही आए थे, कहते अश्विनी चलेगी दिल्ली। बस मैं दिल्ली देखने आई थी, घर में कोई जय कृष्ण परिवार से भी नहीं था। ये जो परमेश्वर के बारे में जानकारी, ये जो परमेश्वर का ज्ञान था, उन्होंने मुझे सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान नहीं दिया, आज मेरी बचपन से लेकर अब तक की पढ़ाई, ये सब कुछ भाई जी का ही ध्यान था। छोटी से छोटी चीज हो, हर चीज पर भाई जी का ध्यान रहता था। मैं कॉलेज जाती थी, गुरुजी
ताई जी, दक्षिणा बाई जी, सब महाराष्ट्र जब पेपर देने जाते थे वो इतने बीमार होते थे। मेरा सुबह का 7:30 बजे का टाइम होता था, वो इतनी बीमारी में भी मुझे नाश्ता बनाकर रखते थे। आज तक भी इतनी बीमारी के बावजूद भी उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज के अंदर कमी होने नहीं दी। यहाँ तक कि मेरे बर्तन भी वो मांज कर रखते थे। एक माँ से भी ऊपर का जो प्यार था, एक जो ममता थी, मुझे कभी ध्यान भी नहीं आता था। वो इतने बीमार थे, उनके पास होती थी तो मुझे कभी लगता ही नहीं था ये कभी जाएंगे। मैं हमेशा सोचती थी आप ठीक रहोगे, हमारे साथ ही रहोगे। लेकिन जो भी उन्होंने हमें बनाया, हम उनके दिखाए गए मार्ग पर सतत चलने का प्रयास करेंगे। जब भी बीमार होते थे हमेशा एक बात बोलते थे, अगर मैं चली गई ना 10 दिन रोना मत मेरे लिए। हर एक बात के अंदर इतना ज्ञान होता था। छोटी से छोटी चीज भी उन्होंने, अगर वो डांटते भी थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे कि आज मैंने इनको डांट दिया। अब वो जो ममता की छाव होती है, एक हमारा जो आधार थे, इस मंदिर का जो आधार थे, अभी 4-5 दिन से तो ऐसे लगता है जैसे हम लड़खड़ा रहे हैं। भले वो महाराष्ट्र थे, हमें वहां का डर यहाँ होता था। सुबह 4 बजे उठकर खड़े होते थे। वो महाराष्ट्र से सुबह 1 बेल बजती थी, हमें ऐसे लगता था अब भाई जी मंदिर में आके हमारा मन नहीं होता था, तब भी हम उठकर खड़े हो जाते थे। शाम के समय कोई भी पूजा विधि होता था, 5 के मिनट ऊपर का नीचे नहीं होने देते थे। यानी इतना डर वो यहाँ ना हो तब भी। आज भी 4 दिनों से हमें ऐसा ही लगता है कि भाई जी हमारे बीच में ही है। हमने 4 दिन से नहीं महसूस किया कि भाई जी गए हैं, और कभी हम ये चीज महसूस भी नहीं होगी, क्योंकि वो जो सिखा कर गए हैं वो हम हमेशा अपने बीच में जिंदा रखेंगे। जो उनका आचार था, जो उनकी ज्ञान की बातें थी, वो हमेशा हम उन चीजों को संभाल कर रखेंगे। और जो माँ थी हमारी, वो भले ही जा चुके हैं, लेकिन बस मैं परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर वो जिस उद्देश्य से महाराष्ट्र गए थे, उनका वो उद्देश्य भी पूरा हुआ। नामस्मरण के माध्यम से वो गए थे, यही संकल्प वो यहाँ से लेकर गए थे। और परमेश्वर अवश्य ही उनकी ये जो इच्छा थी, वो जो परमेश्वर उद्धरण की और जो उनका लक्ष्य था, अवश्य परमेश्वर इसको पूरा करेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिं फलाधरुष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद्रनेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वत्त्वमहं न जामि। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज हम माता समान यहाँ भाई जी को अंतिम श्रद्धा सुमन देने के लिए एकत्र हुए। मैंने अपने जीवन काल में उनको हमेशा सेकंड वेरिएशन ऑफ मदर के रूप में देखा। भैया कभी बाहर हो और मैं कभी फोन करूं कि मैं आ रही हूं, उन्होंने मुझे बोलना अगर तेरा भैया नहीं है तो क्या हुआ,
मैं तो हूँ। वो यहाँ से गए, ऐसे गए जैसे कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, कि मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति कब होगी। ऐसे वो चले गए। और मुझे आज भी याद है जब माता जी का अंतिम समय आया भैया की, तब भैया को मालूम था कि माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी वो श्री गुरुजी के साथ, मैं उसी समय भैया के साथ थी और हम तीर्थ कर रहे थे। हम नज़दीक करीबन अपने बाबा जी के आश्रम के बिल्कुल पास थे, जहाँ से भैया का पूना जाना मुश्किल से वहाँ से 15-20 मिनट आधे घंटे का रास्ता। हम उस रास्ते पे हाईवे पे चल रहे थे, वहाँ पे फ़ोन आया कि माता जी शांत हो गए हैं। और वहीं से भैया हमारी गाड़ी से उतर माता जी के अंतिम विधि के लिए पहुँचे। हमेशा माता जी भी हों, चाहे वो बड़े थे, पर वो एक ऐसा आधार स्तंभ थे भैया का, जो पल पल पर क्षण क्षण पर वो कहीं भी रहे, जैसा उन्होंने बताया, वो कहीं भी रहे उन्हें फिक्र नहीं होती थी। क्योंकि जब हमारा आधार स्तंभ स्थान कोई देखने वाला हो, धर्म को चलाने वाला हो, तो हमें उस बात की फिक्र नहीं होती कि हमारे पीछे पूजा पाठ धर्म कर्म सब उचित व्यवस्था में चल रहा होगा। और उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला। बहुत प्रेम था उनका सभी भक्तों के प्रति, सभी संतों के प्रति, आदर सम्मान भाव, बस यही उन्होंने जीवन की कमाई की। आज यही कमाई यहाँ नजर आ रही है। कहते हैं ऐसी करनी कर चलो, और आज वैसा ही हो रहा है कि हम रो रहे हैं और वो ईश्वर के समीप जाकर के प्रसन्न होंगे। कहते हैं वहाँ भी रौनकें लगी होंगी जहाँ ईश्वर के दरबार में इतनी पुण्य आत्मा चली गई होगी। और हम आज इसलिए दुखित हैं क्योंकि अब वो जो हमें रोकना, जो हमें बोलना, जो हमें कहना कि नहीं कोई बात नहीं, अगर तेरा भैया नहीं है तो मैं तो हूँ, ये कहने वाला, धर्म की ओर अक्सर करने वाला। चाहे भैया फंक्शन पे मुझे फ़ोन करके बुलाते थे, पर वो अपना फ़र्ज़ अदा करते थे, अपनी ओर से वो ज़रूर बोलते थे कि समय पर पहुँच जाना। श्री गुरुजी का कैवल्यवास हुआ, उस समय वो उपस्थित थे। 10 दिन वहाँ रहे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 10 दिन वहाँ रहे। गुरुजी की माता जी, तब मैं बहुत छोटी थी, उनका कैवल्यवास हुआ, वो तब भी 10 दिन वहाँ रहे। हर दुख में, हर स्थिति परिस्थिति में मैंने उनको धर्म के प्रति दृढ़ता के रूप में खड़े हुए पाया हमेशा। श्री बाई जी का उनके साथ तब से संपर्क है। अभी भैया छोटे थे, बाई जी पहले मार्ग में आए और भैया बाद में आए, और उसके बाद भैया को बाई जी ने संभाला, और संभालने के बाद आज उत्तर भारत में अगर आज ये धर्म यहाँ शाहबाद में चल रहा है तो वास्तविक रूप में ये उनकी ही छत्र छाया थी, जो इतना धर्म भैया के यहाँ आने के बाद बढ़ गया। ये धर्म नहीं मिल सकता था आप लोगों को, ये उनकी ही छत्र छाया थी, वो इतना बड़ा आधार स्तंभ थे। ये जो अश्रु बह रहे हैं ना बाई जी की आंख से, ये निश्चल प्रेम के अश्रु हैं, ये मोह नहीं है, ये निश्चल प्रेम के अश्रु हैं कि वो धर्म, वो स्थिति, वो हमारे को वो कार्य करने वाला व्यक्ति, धर्म की और अक्सर करने वाला, हाथ पकड़ के लेके आने वाला,
माता पिता गुरु संत सब होते हैं संसार में, पर जो धर्म की ओर हाथ पकड़ कर ले आए ना, वास्तविक रूप से वो अधिकरण है, वो संत कहलाने लायक है। संसार पाना बहुत आसान है, परंतु उस परमात्मा के मार्ग की ओर अक्सर करना बहुत कठिन है। और ये बहुत बड़ा आज मैं देख रही हूँ, गत वर्षों में मैंने ये स्थिति अपने हृदय में महसूस की है कि भैया इतने बीमार हुए श्री गुरुजी के होते हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। बाई जी पीठ पीछे खड़े रहे और भैया हमेशा अपने आप को प्रतिबलता के रूप में, सक्षम रूप में खड़े होकर के, चाहे शारीरिक कितना भी कष्ट क्यों ना हो उनको। एक समय ऐसा आ गया था कि भैया अब भैया नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति में उनकी शारीरिक स्थिति हो गई थी। जब हम यहाँ देखने के लिए आए गुरुजी के साथ, गुरुजी की आंखों से अश्रु आ गए भैया को देख के। कहते कि तू चंडीगढ़ चल, वहां मैं तुझे दिखाऊंगा। भैया कहते नहीं, मैं आप ठीक हूँ गुरुजी, आप बस आशीर्वाद दो। भाई जी ने उस स्थिति में भी मंदिर को इतना भी किसी विधि में इतना भी विलंब न होने दिया। और फिर उन्हीं के आशीर्वाद से, कहते हैं हमारे जो बड़े होते हैं जो आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से भैया पुनः स्वस्थ होकर के आज इतनी क्रियाएं, इतना धर्म जो बढ़ रहा है, ये सिर्फ वो निमित्त उपकारक जो आज इस क्षेत्र से चले गए। वो तो चले गए, पर हमारे हृदय में एक अपनी छवि छोड़ गए। कहते हैं दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। और इतने बीमार थे, अभी वार्षिक उत्सव पर मैं आई, इतने बीमार थे, उस कमरे में थे। ताई जी का हाथ पकड़ बार बार कहते मेरे पास बैठो यहाँ, पर उन्होंने एक बार अपनी जुबान से ही नहीं कहा। जब मैंने 1000 बार पूछा उनसे कि आप ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, उन्होंने एक शब्द से भी नहीं कहा। आज हमारे को जरा सा खांसी जुकाम होता है ना, हम कहते हैं नहीं अब नहीं हम उठ सकते, और वो इतनी हिम्मत वाले थे, इतनी बीमारी में भी, इतने बड़े फंक्शन में भी वो वहाँ बैठे हुए थे, वो लेटे नहीं हुए थे। मैं ये देख रही थी, पूरा फंक्शन उन्होंने अटेंड किया। जब मैं यहाँ से प्रवचन करके अंदर गई तो मुझे कहते मैंने आपका प्रवचन सुना है, आप मेरे पास बैठो, यहाँ आओ। मैंने बोला आप ठीक नहीं हो, आप लेट जाओ। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठो। इतनी धार्मिकता थी, वो धर्म था, प्यार था। वो अब वो कमी जो है वो सारी जिंदगी खलेगी, वो आज नहीं, वो सारी जिंदगी खलेगी। कहते हैं माँ से घर होता है, और वो माँ जो है वो आज चली गई है, उसके जाने के बाद जो कमी है वो सारी जिंदगी रहेगी, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है। मैं तो श्रद्धा सुमन समर्पित भी नहीं कर सकती, ना मेरी इतनी औकात है। मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान के। वो जीवात्मा इसी रूप में थी, उसे ईश्वर अवश्य रूप से अपने प्रेम के पात्र जो उन्होंने घड़े हैं, वो प्रेम के बहुत बड़े पात्र थे। उनके लिए हमारे शब्द बहुत छोटे हैं। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें
दुनिया वालों से क्या काम रे, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये काया, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये काया, झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया, वो बस साचा तेरो नाम रे बन वारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, ओ बस साचा तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज सभी हम परम पूज्य केवल भाई जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। वो एक सहनशीलता की मूर्त थी, वो एक प्रेम की मूर्त थी। आचरण उनके व्यक्तित्व में कूट कूट के भरा हुआ था। और जैसे पूज्य भाई जी बता रहे थे अभी, सही है कि अगर इतना सक्सेस बाबा को यहाँ मिला और धर्म की पताका ऊपर उठी है तो उसमें पूज्य भाई जी का एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा हाथ था। जब भी यहाँ पर आना, बहुत ही स्नेह के साथ मिलना, और जो भी जितने भी लोग बैठे जब भी आए होंगे, चाय पकौड़े पता नहीं क्या क्या, हमें शर्म आ जाती थी, हम हाथ जोड़ते रहते थे। वो कहते थे नहीं, इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, इतना प्यार क्यों? क्योंकि वो कहते थे नीचे कदर स्वामी जी को पूजने वाले हो आप, उनको मानने वाले हो आप। तो ऐसी जो पूजनीय माँ हमसे विदा हुई, अगर हमारी आंखें आज नम हैं तो वो इसलिए हैं कि बहुत ही वो सुसज्जित संस्कार थे उनके, और बहुत ही आचरणशील थी, बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम देती थी। लेकिन मैं एक तरफ ये भी कहूँगा कि आज उत्सव का समय भी है, क्योंकि वो जीवात्मा जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, महाराष्ट्र में ही पवित्र भूमि में और उस पवित्र दिन उन्होंने प्रभु की तरफ अपनी रवानगी की। परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में उनका निवास होगा, इसमें कोई शक नहीं। और हम फिर जैसे कि औपचारिकता है, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उनको अपने चरणों में निवास दें। पीछे बाबा जी को और सब भाई जी को एक इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भजन, बहुत मुश्किल समय में भजन मेरे से बुलवा रहे हैं आप। नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल कृष्ण
गोविंद। सभी गाइएगा। आइए थोड़ा सा एक प्रार्थना करते हैं सभी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल जी गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। हम प्रेम नगर की बंजारिन धनविदो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदों को स्पर्शित करते हुए आज हम सभी श्री कृष्ण मंदिर शाहबाद में उपस्थित हैं। कैवल्यवासी श्री बड़े भाई जी, जिनका अभी अभी देहावसान कुछ ही दिन पूर्व हुआ। देखिए, इस संसार का अटल नियम है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चल चढ़े और एक बंधे जंजीर। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन इस जन्म और मृत्यु के चक्र के बीच का जो जीवन है, वो जीवन हमारा तय करता है कि हमारा मृत्यु कैसे होगा। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हम उसे किस प्रकार से जीते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर। और इसीलिए कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, लेकिन बहुतांश लोग जो हैं वो इस संसार में कर्मों के बंधनों को साथ में लेकर के जाते हैं, और एक यही इस संसार से मुक्त होकर के जाते हैं। इन दोनों में फर्क है। जहां पर अज्ञानतावश ये जीव अनेक प्रकार के कर्म करता है, अनेक प्रकार के कर्मों को साथ में लेकर के जाता है, और वही कर्म उसके दोबारा जन्म को निश्चित करते हैं। और इस तरह से ये क्रम जो है वो चलता हुआ एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अनेक जन्म हमारे होते हैं और अनेक हमारी मृत्यु भी होती है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ना तो मेरा जन्म है और ना ही मेरी मृत्यु है। ये जन्म और मृत्यु जो है वो केवल और केवल हमारे इस पंच भौतिक शरीर की है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य योग के माध्यम से हमारे को बतलाया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है जिसे हम जीव स्वरूप कहते हैं, उसे ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना ही इसे किसी प्रकार से भी नष्ट किया जा सकता है। ये अजन्मा, अनेक प्रकार से अविनाशी जो तत्व है, उस तत्व को अगर तू सही तरीके से जान ले
तो फिर इस जीवन में आना और जाना हमारा सहज हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में आदमी जब जन्म लेता है तब कष्ट पाता है, और जब मृत्यु का समय आता है तो उस समय भी उसे अनेक प्रकार की यातनाएं जो हैं वो भोगनी पड़ती हैं। अगर कोई इन यातनाओं से बच सकता है तो वो केवल और केवल भगवान का अनन्य भक्त है। एक बार हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर महाराज का निवास पैठन में था, तो वहां पर महदाइसा नाम की एक माता जी एक मंदिर में गईं, और वहां पर उस मंदिर में जो नरक यातनाएं जीव को भोगनी पड़ती हैं, वो नरक की यातनाएं किस तरह से यम भुगवाता है वो चित्रण किया गया था उस मंदिर में। जब महदाइसा ने ऐसे चित्रों को देखा तो महदाइसा घबरा गई, और जब मंदिर में आई तो भगवान श्री चक्रधर महाराज को कहती हैं कि महाराज, आज मैं फला मंदिर में गई थी, वहां पर मैंने देखा कि वहां पर यमदूत इस जीव को मरने के बाद अनेक प्रकार की यातनाएं भुगवाता है। प्रभु, इन यातनाओं को मैं तो देख करके ही घबरा गई। भगवान श्री चक्रधर महाराज कहते हैं कि महदाई साहब, ये जो वहां पर चित्रित किए गए जो नरक हैं, ये तो केवल मुख्य हैं। अगर हम तुम्हें बताएं कि नरक किस तरह के हैं, तो ऐसे 84 प्रकार के नरकों की यातनाएं जीव को भोगनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये जीव जन्म लेता है तब वो इस शरीर के साथ मोह कर बैठता है। सबसे पहला मोह आदमी को अपने शरीर का है, और अपने शरीर के बाद उसको मोह होता है इस शरीर से जो संबंध रखने वाले लोग हैं, वो उनके साथ मोह कर बैठता है। और जितना जितना ये जीव मोह करता है, उतनी उतनी ही ज्यादा तकलीफ इस जीव को मरने के उपरांत यमराज भुगवाता है। महदाइसा को भगवान नरकों की यातनाएं किस तरह से जीव को भुगवाई जाती हैं, भगवान निरूपण करते हैं। और निरूपण करते करते क्या हुआ कि महदाइसा जी ने अपने दोनों कानों के ऊपर हाथ रख लिया। कहती है, महाराज बस अब तो मैं सुनने में भी मुझे डर लग रहा है। महाराज, आप ये बताइए कि अगर ये जीव चाहे इन नरकों से बचना, तो महाराज आप उसका उपाय बताइए। क्योंकि बचने का उपाय जो है, हंसने के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन बचने का रास्ता एक ही है। भगवान श्री चक्रधर महाराज महदाइसा को कहते हैं, महदाइसा, अगर ये जीव हमारा बन जावे, अगर ये जीव हमारी अनन्य शरणागति स्वीकार कर ले, तो याद रखिए उसे किसी भी प्रकार का नरक जो है वो भोगना नहीं पड़ेगा। भोगना तो दूर, भगवान कहते हैं कि उसे यमदूत हाथ भी नहीं लगा सकते, जो ईश्वर का अनन्य भक्त है। तो हमारे जो कैवल्यवासी श्री भाई जी थे, मेरा बहुत वर्षों से उनका संबंध है, यहाँ पर आना जाना होता था। बहुत ही प्रेमल स्वभाव, और जो एक ये बात कि किसी भी प्रकार से
किसी का भी मन नहीं दुखना चाहिए मेरी वजह से, ऐसा जो उनका मुख्य स्वभाव था, वो स्वभाव ऐसा कि वो प्रत्येक व्यक्ति को अपना बना लेते थे। ऐसे श्री बाई जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने से तकलीफ तो है, दुख तो है, लेकिन ये अटल नीति को याद करते हुए, अटल सत्य को याद करते हुए हमें एक ना एक दिन इस संसार की यात्रा को समाप्त करना है। और एक व्यक्ति ने पूछा कि एक महात्मा और एक गृहस्थ आदमी, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या कपड़े का फर्क है, या विचारों का फर्क है, या किस तरह से हम ये जाने कि गृहस्थी और महात्मा के बीच में दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है? मैंने उसे जवाब दिया, मैंने उसे कहा, भाई साहब, जो गृहस्थी आदमी है वो एक उम्मीद लेकर के बैठा है। वो उम्मीद करता रहता बार बार कि मुझे इस संसार से जाना ना पड़े। ये गृहस्थी आदमी चाहता है। पहले तो आधी से ज्यादा उम्र पैसे को जमा करने में लगाता है, और जमा करने के बाद फिर बाकी जो बचा हुआ जीवन है वो उसके उपभोग में लगाना चाहता है। लेकिन इतने में ही आदमी जब तक पैसा जमा कर पाता है, इतने में ही बीच में ही कहीं ना कहीं से हमें संदेशा आ जाता है कि चलिए भैया, अब आपके चलने का समय हो गया। लेकिन आदमी जीने की इच्छा जो है वो खत्म नहीं करता, आखिरी दम तक वो जीने की चाह करता है। और एक सन्यासी में ये फर्क है, गृहस्थी में और सन्यासी में, कि सन्यासी जो है वो जिस दिन भगवान की अनन्य शरणागति स्वीकार कर लेता है, उस क्षण से लेकर के जब तक उसका अंत नहीं आता, तब तक वो एक ही इच्छा करता है कि प्रभु आप मुझे कब मिलेंगे, क्योंकि भगवान ने ये वादा कर रखा है कि तेरे और मेरे बीच में बस यही शरीर का फर्क है। वो चाहता है कि कब मरूं, और इसीलिए किसी संत ने कहा कि जिस मरने से जग डरे मेरे घर आनंद, कब मरूं पाऊं परमानंद। अर्थात कि कब मुझे मौत आवे और कब मेरा ये शरीर छूटे, और अगला जो निर्माण जो शरीर का वो मुझे प्रभु की भेंट कब हो। ये सन्यासी की चाह है। और एक गृहस्थी की चाह है कि मैं मरना नहीं चाहता। बस यही सबसे बड़ा फर्क है सन्यासी और गृहस्थी में। इसलिए श्री बाई जी हमारे बीच नहीं रहे। किसी भी जो भी व्यक्ति के साथ उनका संबंध रहा, क्योंकि पंजाबी में कहते आदमी नूं कोई याद नहीं करता, आदमी दे काम याद करता। मेरे किसी नूं कोई कहंदा आदमी प्यारा नहीं, चम प्यारा। जब तक आदमी काम करता है तब तक वो अच्छा लगता है, जब काम छोड़ देता है, जब खाली हो जाता है, तो वही आदमी भार बन जाता है। तो बाई जी ने अपने संपूर्ण जीवन में परमार्थ की सेवा करी, और उसी का फल स्वरूप परिणाम ये है
देखिए, आदमी सोचता है प्रत्येक परिस्थिति में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम है। वो सम इसीलिए है क्योंकि वो प्रत्येक क्षण को, क्षण की विषय व्यवस्था करना जानता है। और ये परमात्मा की कृपा का सबसे बड़ा परिचय है बाई जी के जीवन से। अगर देखना हो कि बाई जी ने संपूर्ण अपना जीवन जो है वो यहाँ पर परमार्थ की सेवा में लगाया, और उसी का परिणाम ये हुआ कि बाई जी का जब जीवन का आखिरी समय आने वाला था तो बाई जी कहाँ पहुँच गए? महाराष्ट्र पहुँच गए। जो साधक के लिए महाराज ने भूमि जो विहित की है वो विहित भूमि पर पहुँच गए, उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर भगवान चाहते हैं कि मेरा साधक यहीं पर समाप्त हो। ये परमात्मा की कृपा का सबसे पहला कारण है। तो इसलिए भाई जी हमारे बीच नहीं रहे, इसका दुख तो है ही, लेकिन इस अटल सत्य को समझते हुए हम सभी को उनके कार्यों को याद करके उनके द्वारा जो अनुकरणीय कर्म हैं उनको हम अनुकरण करें और इसी तरह से अपना जीवन परमार्थ सेवा में लगाएं। यही प्रार्थना करते हुए कि साधन दाता भगवान श्री चक्रधर महाराज श्री बाई जी को अपने श्री चरणों में आश्रय स्थान देंगे, यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं श्री कृष्ण गीता ज्ञान मंदिर फगवाड़ा की तरफ से और श्री दत्त प्रसाद आश्रम श्री क्षेत्र पंचालेश्वर और श्री कृष्ण मंदिर हरनामदासपुरा जालंधर की तरफ से मैं भाई जी के प्रति श्रद्धांजलि आदरांजलि समर्पित करता हूँ। उद्धरतुं भवसागरे निपतितान् जीवान् सदा दुःखितान् दग्रियो प्रतिपरवश चैतन्यमूर्तिं परा कैवल्याध्वनि नागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधरो शरण्यशरणो पान्तु निशं पातु माम्। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज की इस शोक सभा में पहुंचने के लिए हमें देर हुई क्योंकि रास्ते में कोहरा बहुत था, इसलिए हम सबसे क्षमा चाहते हैं। हमारे कारण आप लोगों को रुकना पड़ा, सभा आगे बढ़ानी पड़ी, इसलिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। आदरणीय श्रद्धेय बाई जी का कैवल्यवास कि जब ये सूचना मिली तब बहुत ही दुख हुआ। उनका ज़्यादातर जीवन संवत्सर आश्रम में गया। भाई बहन का प्यार हमें देखने को मिला। बहन हो तो ऐसी हो जो हरदम अपने भाई को साथ दे, उनके हर सुख दुख में खड़ी रहे। जब बाई जी संवत्सर में रहते थे तब एक लीला अवश्य सुनाते थे। स्वामी जी के लिए खीर बनाकर रखी थी, तो वो खीर आचार्य श्री नागदेव जी ने खा ली। तो ये सिर्फ भगवान को मालूम था सत्य क्या है असत्य क्या है, जीव को मालूम नहीं रहता। जीव अज्ञानवश किधर भी तीर चलाते रहते हैं।
अर्धवट ज्ञानी मरने की निशानी, ऐसा हम हरदम कहते हैं। तो भाई साहब ने पूछा, बाबा तुम ही बताओ ये खीर किसने खाई? तो बाबा ने बोला, अब मैं क्या बताऊं, कुछ सच कुछ झूठ, बताओ तो क्या बताओ। ईश्वर ही होते हैं और झूठ नहीं बोलते। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोलता है। तो भगवान ने बोला, आया था एक भलंड बहुत बड़े सिर का, जिसे हम पशु कहते हैं, कुत्ता कहते हैं या और कुछ कहते हैं। ऐसा एक प्राणी आया था, बोले बहुत बड़े भलंड सिर का। तो फिर भाई साहब ने नागदेव को पूछा कि क्या नागदेव, तूने खीर खाई थी? तो अब हाँ भी नहीं कह सकते थे और ना भी नहीं कह सकते थे। मतलब ऐसी जब कभी सच और झूठ की बातें निकलती थी आश्रम में, तो भाई जी इस तरह की लीलाएं सुनाती थी। तो कहने का मतलब यह है कि सच जानना ये हमारा धर्म का मूल सिद्धांत है। सच कहना ये भी मूल सिद्धांत है। लेकिन कुछ भी कहना ये भाई जी को पसंद नहीं था। जब हम समसर में रहते थे तो उनसे बहुत सी बातें सीखने को मिली। उन्होंने कहा, न बुद्धि भेदम जनेत अजनानाम कर्म संज्ञानाम, कि तुम्हारे आचरण से, विचारों से या प्रवचन से किसी का बुद्धि भेद ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचे। जैसी गुरुवाणी प्रशंसली, ऐसा प्रवचन होना चाहिए। भाई जी हमेशा उस भलंड का उदाहरण हमेशा देते थे। तो हमने पूछा कि भगवान जी ने ऐसी लीला क्यों कराई? तो बोले उसके पशु के कर्म जो थे, जो कुत्ते की योनि में वो जाने वाला था, उसका नाश करने हेतु तो भगवान की लीलाएं होती है, वो तो भगवान ही जानते हैं। तो आज के इस धर्म सभा में जो भाई जी ने उस समय जो लीलाएं सुनाई थी, वो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। तो आदरणीय श्रद्धेय भाई जी को श्री क्षेत्र राहटगांव, महाराष्ट्र, अमरावती की तरफ से तथा अमरावती के श्री कारंजकर बाबा, रिद्धपुर के श्री गोपीराज बाबा जी, इनकी तरफ से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं समर्पित करता हूं और मेरे विचारों को पूर्ण विराम देता हूं। मेरे बाद आदरणीय श्रद्धेय श्री जामुदेकर बाबा जी, वो भी अपने विचार यहाँ रखेंगे। 7-8 महीने पहले किसी कार्य संयोजक आखिरी मुलाकात आदरणीय भाई जी से हुई। आग्रहवश रात्रि विश्राम उपरांत आगे का जो प्रयाण है वो किया गया, परंतु इस मध्य में अनेक बातें और अनेक विचार और गत स्मृतियों को भाई जी के माध्यम से उजाला दिया गया। कारण कि गाजियाबाद मंदिर, शाहबाद मंदिर और गाजियाबाद मंदिर में जो पूर्व भाई जी रहा करते थे, वह भी संवत्सर मार्ग में ही अध्ययन के लिए थे। तो उनके बाद में भाई जी के साथ किस प्रकार के अपने परस्पर संबंध रहे और मेरे आदरणीय केवल्यवासी श्री गुरु जी के साथ में भी और अभी वर्तमान में विद्यमान महंत जी के साथ सुचारू रूप से धर्म रूपी
सेवाओं का आदान प्रदान है। अति अनेक धर्म रूपी धर्म वार्ता का वहां पर विचार विमर्श हुआ। बाबा जी की उपस्थिति नहीं थी, फिर भी भाई जी ने उसकी पूर्ण रूप से आभास नहीं होने दिया। एक कोमल मातृत्व की भांति ही पूजनीय भाई जी ने उस प्रकार से यहाँ आप सभी का एक प्रकार से देखा जाए तो संभाल और देखभाल किया। आप सभी मंदिर से, पूजनीय भाई जी से, आदरणीय महंत श्री बाबा जी से जुड़े होने के कारण भी आज उनकी कमी और आगे भी हमें हमेशा रहेगी। निकलते समय यह विचार और जिस समय प्राप्त हुआ तो यह आकस्मिक सारी उनकी वो जो छवि थी वो सामने आ गई। किस प्रकार से हम अचानक पहुंचे और आगे की कार्यवाही भाई जी ने शुरू करी। कहने का अभिप्राय यही है कि अपनी जीवन यात्रा को पवित्र महाराज की भूमि में समर्पित करके एक प्रकार से मन से और अब आखिर में तन से भी, जहाँ से शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ, वहीं पर ही एक प्रकार का जीवन का अंत हुआ। माना जाए को देह का अंत हुआ। देह के बाद की अभी अनंत की यात्रा भी अधूरी है। वह भी अपने बल सामर्थ्य तप से, ईश्वर के योग से और गुरुजनों के शुभ प्रसन्नता मनोरूप धर्म से वह भी उसको प्राप्त कर ही लेंगे। परंतु इस प्रकार से उनका आकस्मिक चले जाना, हम सभी को विक्षोभ का भाव पैदा कर देना, वास्तव में अभी तक ये गवाही नहीं देता है कि भाई जी हम हमारे मध्य में नहीं रहे। परंतु फिर भी एक अवस्था के बाद में उस क्षण को कहीं ना कहीं समझाना पड़ता है कि हाँ, वे व्यक्ति अब हमारे साथ नहीं रही है। लेकिन उनके आदर्श, उनके बतलाए हुए मार्ग पर आप सभी ने उसका पालन करना है। जिस प्रकार से वे एक बुजुर्ग थे और बुजुर्ग में वे हमारे लिए भी हमारी बड़ी बहन और बड़ी माँ के समान ही थे और हमेशा ही उनका स्वभाव हंसमुख, प्रसन्नमुख और आदर आतिथ्य के साथ में ही उन्होंने परमार्ग की, परमार्थ की और गुरु जी की सेवा करी। यही हम सभी को सीखना और सिखलाया जाता है। इसी से हमारे जीवन की और आनंद की, सफलता की आगे के जो मार्ग हैं वे हमेशा खुलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय पूजनीय तपस्विनी केवल्यवासी श्री बाई जी को श्री गोपाल मंदिर वहाँ से आए हुए पूजनीय बाई जी, ऐसे ही नांदेड़ श्री कृष्ण मंदिर मदरसा माणव आश्रम की संचालिका आदरणीय तपस्विनी बड़े भाई जी की ओर से गाजियाबाद अंतर्गत समस्त धर्म संस्थानों की ओर से खतौली श्री कृष्ण मंदिर और रघुवीर नगर श्री कृष्ण मंदिर की ओर से पूजनीय भाई जी को परमात्मा भगवान श्री गोपाल जी के श्री चरणों में एक विनम्र भावांजलि समर्पित करते हुए अपने इस विचार को यही विराम देता हूँ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले,
उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। ये गा रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जहाँ से, जो भेजने वाले हैं जहाँ से, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुरतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च संततानि कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके। नारूपमत्सेह तथोपलभ्यते। प्रसाद आशु गांधी जी की दिल्ली की तरफ से है। आप सभी से प्रार्थना है, किसी भी प्रकार की कोई भी कामना से रहित होकर के श्री आशु गांधी जी जो दिल्ली निवासी हैं, उनकी तरफ से जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी से प्रार्थना है कि भोजन प्रसाद सभी पाकर के जाएंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ। कोई नहीं